हम महापुरुषों के संग में होकर जीवन जीने की कला और उस कला में निपुण होने के लिए जो उचित मार्ग निर्देशन है, उन विषयों और उनसे जुड़े अनेकों बातों को जानने की चेष्टा कर रहे हैं। यह अध्यापन गुरु शिष्य संबंध से जुड़ा हुआ है। सद्गुरु, गुरु, शिक्षक, इनकी समझ शिष्यों को प्रायः ठीक ढंग से नहीं हुआ करती और इस अभाव के कारण कभी-कभी शिष्यों का समर्पण पूर्ण रूपेण फलित नहीं हो पाता, जिसकी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही मार्गों में आवश्यकता है। आइए महापुरुषों के शब्दों के संग होकर अपने अंतरतम के अंधकार को दूर कर प्रकाश की ओर चलें। महापुरुष कहने लगे कि मेरा विश्वास है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वभाव से जिज्ञासु होता है और कहीं न कहीं सभी लोगों को अपना मार्ग और मार्गदर्शन चुनने की स्वतंत्रता भी रहती। समाज में देखा जाता कि अनेकों बार व्यक्ति धारणा बना लेते कि कोई गुरु अच्छे हैं, कोई गुरु बुरे हैं। यह अनुचित है। जैसे कि एक पति और पत्नी के संबंध में भी ना तो पति अच्छा या बुरा है और ना ही पत्नी अच्छी या बुरी है। लोग अपने अपने स्वभाव के संग हैं और यहाँ इस संबंध में पारस्परिक समझौता और इसकी उपस्थिति आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से आरंभ में गुरु शिष्य संबंध में भी इस समझौते की दरकार है। अनेकों बार सार्वजनिक रूप से हमारे मुख से निकल जाता कि कुछ गुरु धोखेबाज हैं, अनेकों लोगों के मस्तिष्क को उन्होंने नष्ट कर उनके जीवन को बर्बाद किया है। यह वास्तव में एक समस्या है जो उन महान गुरु के अंदर नहीं बल्कि हमारे स्वयं के अंदर है। हमें सामंजस्य स्थापित करना नहीं आ सका। शिक्षा प्रदान करने वाले गुरु कभी भी बुरे और अच्छे के बर्ताव से परे हैं। वे कतई धूर्त नहीं हो सकते। अनेकों बार व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से भी गुरु वेश धारण करने वाले लोग भी समयावधि में उत्तरदायी बन जाते हैं। अतः जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की चेष्टा में हैं,
उन्हें कतई यह दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए और कभी भी किसी भी व्यक्ति के बारे में वैसा नहीं बोलना चाहिए जिससे कि अन्य लोगों के मन में भ्रम उत्पन्न हो। गुरु महान है, गुरु ठीक नहीं है, यह सब बातें मन में रखनी ही नहीं चाहिए। यह निश्चित है कि अलग अलग गुरुओं में भिन्नता और उनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। गुरु के जीवन में भी त्रुटियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इसका कतई तात्पर्य यह नहीं कि गुरु की उपासना और उनकी निंदा हो जाए। देखने की चीज़ एक यही है कि एक साधक के जीवन में गुरु की उपस्थिति से सकारात्मक योगदान हो रहा या नहीं। गुरु को कभी भी सामाजिक और भौतिक चीज़ों के संग जोड़कर देखना चाहिए ही नहीं। वे इन सब चीज़ों से परे हैं। वे सदैव यही कोशिश करते कि किस प्रकार से उनके संग आने वाले शिष्यों को जल्द से जल्द आध्यात्मिक लाभ हो सके, और इस कारण वे अनेकों प्रकार की युक्तियों का प्रयोग कर शिष्यों के मन को रूपांतरित करते हैं। यही कारण रहा है कि महापुरुषों ने पहले से ही कह रखा कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के समय पूर्ण समर्पण होना चाहिए और कतई भी सोचने की कला पर जाना चाहिए ही नहीं। प्रत्येक गुरु एक प्रकाश हैं। महापुरुष आगे कहते कि कभी भी एक छोटी मोमबत्ती और प्रकाश के बड़े उपकरण के बीच तुलना नहीं हो सकती। न तो बड़ा प्रकाश निरर्थक हो सकता और न ही छोटी मोमबत्ती। जहाँ कहीं प्रकाश का अभाव है, वहाँ छोटी मोमबत्ती भी कारगर है। एक गुरु मानव विकास की धारणा में अवस्था दर अवस्था अभ्यास को शिष्यों के जीवन में लाते हैं और वे एक महानतम ईश्वरीय योजना के संग ही कार्यरत रहते हैं। महापुरुष आगे कहते कि आध्यात्मिक मार्ग में चलते समय निंदा का कोई भी स्थान होना ही नहीं चाहिए। निंदा न तो साधारण लोगों की ही हो और न ही किसी महापुरुष की। यदि प्रशंसा के शब्द नहीं आते तब उस समय मौन को ही श्रेयस्कर मानकर उसके ही अभ्यास में रहना चाहिए। मानवता के हित में यही सर्वोपरि है। कभी भी अलग अलग संप्रदाय और मतों के संग में भी विरोधाभास या अंतर द्वंद्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी संप्रदाय और सभी मत कहीं न कहीं मानव के विकास में योगदान ही दे रहे हैं। यदि यह भिन्नता हम अपने मन में लाते तब इससे निरंतर संघर्ष होता रहेगा। मानसिक शांति की बजाय
चंचलता आ जाएगी और तब आध्यात्मिक अभ्यास करना मुश्किल होगा। इस प्रकार के संघर्ष आने की स्थिति से बचना चाहिए। महापुरुष आगे कहते कि मार्ग चाहे आध्यात्मिक हो या भौतिक, अहिंसात्मक पद्धति विकसित करनी चाहिए, जिसके द्वारा मानवता को समर्पित प्रत्येक व्यक्ति की सकारात्मक देन को ही संकलित और उन्हें ही देखना चाहिए। महापुरुष आगे कहते कि अलग अलग शिक्षा गुरु और सद्गुरु मंत्र, ध्यान, प्राणायाम, क्रिया योग, तंत्र इत्यादि की शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। प्रत्येक मानव के दृष्टिकोण के अनुकूल ही उन्हें उनका अभ्यास प्राप्त होता है। इसका अर्थ कतई नहीं कि अन्य अभ्यास ठीक नहीं है। सभी अभ्यास और उपासना पद्धति एक ही पूजा स्थल की ओर जा रहे हैं। अतः सत्य के द्वार पर जाते समय सभी अंतर द्वंद्वों और मतों से दूर रहकर आत्म प्रयास को ही सर्वोपरि रखना चाहिए। अंधेरा और कालिमा गहन है और मार्ग पर चलते समय महान अभ्यास और उद्यम की जरूरत है। कहीं भी ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जहाँ की संघर्ष का भाव आपके अंदर निर्मित हो। सतत गुरु आज्ञा और गुरु के शब्दों के संग ही रहना चाहिए। गुरु उपासना से बढ़कर मानव के जीवन में अन्य कुछ भी श्रेष्ठ वस्तु है ही नहीं। महापुरुष आगे कहते हैं कि एक गुरु एक शिष्य के जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। तब शिष्य अनुभव करने लगता कि उसकी दृष्टि से परे ही उसके जीवन में जीवंत परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। एक गुरु अवतरित होते हैं। निष्कपट साधकों एवं जिज्ञासुओं के मार्गदर्शन हेतु वे उच्चतर चेतना से युक्त होकर आते हैं। महापुरुष आगे कहते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच उच्चतर या निम्नतर संवर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती। एक शिष्य स्वयं के लिए सदैव एक शिष्य ही रहता है। एक व्यक्ति को सोचने का सर्वोत्तम तरीका यही रखना चाहिए कि वह एक शिष्य कैसे बने। गुरु बनने का चिंतन भ्रामक है और खतरनाक भी। महापुरुष आगे कहते कि मैं जानता हूँ कि शिष्य कैसे बना जाए और एक शिष्य बनना ही गुरु बनने का आधार है। यदि कोई सच्चा शिष्य है तो वह स्वयं ही गुरु ही है, क्योंकि शिष्य सब कुछ समर्पित करता, अपनी भावनाएं, अपना मस्तिष्क, बौद्धिक क्षमता, अच्छे बुरे कर्म, अहंकार
अभिमान, भूत, वर्तमान, भविष्य, सुरक्षाएं, वासनाएं इत्यादि। उसका अपना कुछ रहता ही नहीं। वह अपना सर्वस्व गुरु को ही अर्पित कर देता और एक बांस के समान खाली हो जाता। और इस प्रकार स्वयं को खाली करने के बाद वह स्वर माधुर्य से भर जाता है। अतः एक शिष्य का समर्पण इतना पूर्ण होना चाहिए कि वह एक शिष्य न रह जाए। तब प्रश्न उठता कि वह क्या हो जाता। महापुरुष कहते कि गुरु कृपा से वह शिष्य भी अंधकार को दूर करने वाला बन जाता। महापुरुष आगे कहते कि गुरु सद्गुरु कोई श्रेष्ठतर सामाजिक स्थिति नहीं है। यह कोई उच्चतर सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक पद भी नहीं है। वे बस एक प्रकाश हैं जो उनके सम्मुख आने वाले व्यक्तियों के अंदर शांति, सामंजस्य और परमानंद की अनुभूति प्रदान करते हैं। महापुरुष आगे बताते कि अनेकों समय मनुष्य अलग अलग प्रकार की धारणाओं को निर्मित कर स्वयं की सीमितता से स्वयं को नुकसान पहुंचा रहा होता है। किसी भी मार्ग पर चलते समय कोई भी धारणा निर्मित नहीं करनी चाहिए। यह समस्त ब्रह्मांड खुला है और सभी स्वतंत्र हैं और सारी चीज़ें जो घट रही हैं, जिसका फल प्राप्त हो रहा, वह एक ब्रह्मांडीय योजना के अनुकूल ही होता है। महापुरुष आगे बताते कि स्त्री और पुरुष में भी भेद नहीं है। यह मानसिक अस्थिरता और अपरिपक्वता के कारण प्रतीत होता है। महापुरुष कहते कि तंत्र में महिलाओं को प्रथम गुरु माना जाता। दीक्षा के लिए एक पुरुष गुरु की अपेक्षा एक महिला गुरु को निश्चय ही अधिक शक्तिशाली माना जाता। इस संसार में अनेकों धर्मों में महिलाओं को अंधकार दूर करने वाले प्रकाश की श्रेणी से दूर रखा गया है। उन्हें आध्यात्मिक नेतृत्व से भी वंचित रखा गया। किंतु भारत में सदैव से महिला गुरुओं की एक लंबी परंपरा रही है, क्योंकि यहाँ समुचित योग्यता को ही स्वीकार किया गया है और यहाँ किसी भी निर्णय को लेते समय स्त्री और पुरुष की बात और आधार नहीं रखा जाता। जहाँ भी गुरु की उपस्थिति है, वहाँ तो सौंदर्य, करुणा, प्रेम और समझदारी का ही संचार होगा। यह बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए। सभी गुरु एक ही हैं। यद्यपि शारीरिक रूप से वे भिन्न भिन्न मालूम पड़ सकते,
गुरु प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करते हैं क्योंकि वे सबों को एक समान ही देखते। महापुरुष आगे कहते कि इन धारणाओं पर चलते हुए कभी भी दूसरे गुरुओं में भी अन्य गुरु को अर्थात भेद नहीं देखना चाहिए। उन्हें भी अपने ही गुरु के समान ही स्वीकार करना चाहिए और वे भी जो निर्देश दे रहे उन निर्देशों को भी स्वयं के गुरु का निर्देश ही मानना चाहिए। आध्यात्मिक मार्ग सहज और आशा तथा विश्वास से भरा होना चाहिए। एक सद्गुरु एक शिष्य के जीवन में सदैव वैसे ही ज्ञान को समाहित करने की चेष्टा करते जिसे उस शिष्य को उस समय पर आवश्यकता है। गुरु की स्तुति सर्वोपरि है। व्यवहारिक धर्म के पालन के समय सदैव चिंतन गुरु पद पर ही होना चाहिए। गुरु पद अर्थात गुरु के चरणों पर। गुरु प्रशंसा और निंदा दोनों से परे हैं। उनकी कठोरता भी शिष्य के जीवन में कोमलता लाने के लिए ही है। अतः गुरु के शब्दों को ही कर्तव्य मानकर सतत पालन करते रहना चाहिए। गुरु के प्रति महान अनुराग ही वास्तविक अभ्यास है। उम्मीद है इन बातों से आप गुरुओं की निंदा से सदैव स्वयं को दूर रखने के प्रयास को अभ्यास में लाएंगे और सदैव स्वयं के गुरु से प्रदत्त मार्ग पर चलते हुए आध्यात्मिक प्रगति को उन्मुख होते रहेंगे। इस शुभकामना के उपरांत अब हम इस स्थान पर एक विराम लेते हैं। सभी गुरु प्रकाश हैं।